दोस्तों, हनुमान जी महाराज दुनिया में कोई कार्य नहीं जिसे करके ना दिखाएं, और हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी महाराज को वरदान दिया है कि आप कलयुग में रह करके मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को सदैव सुखी रखना और उनके कष्टों को दूर करना। देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है। मंगलवार के दिन भूमिपुत्र मंगल को समर्पित है। वैदिक ग्रंथों की माने तो मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ होता है। समझा जाता है इस दिन हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को सिद्ध प्राप्त करते हैं। यदि आपको सफलता प्राप्त करने में कोई बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, कर्जे के भार से परेशान हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारा उपाय बताऊंगा। जो उपाय बन पड़े वह उपाय जरूर करिएगा। और हनुमान जी महाराज को कलयुग का साक्षात एकमात्र ऐसा जीवित देवता कहा गए हैं जो तत्काल रिजल्ट देते हैं, तत्काल आपको फायदा पहुंचाते हैं। हनुमान जी महाराज को तात्कालिक देवता कहे गए हैं। यह प्रत्यक्ष रूप में कलयुग में आज भी हमारे बीच में समाज में रहते हैं, परंतु हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमें उतनी ज्यादा दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं है, उतनी ज्यादा हमें शक्तियां सिद्धियां प्राप्त है, जिसके चलते हम हनुमान जी महाराज को देख नहीं पाते। किंतु आज भी हमारे बीच हनुमान जी महाराज समाज में रहते हैं, पर हम देख नहीं पाते। तो हमें मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? मंगलवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिसे हनुमान जी महाराज को प्रसन्न किया जा सके? आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कर्ज से छुटकारा का रामबाण उपाय, क्योंकि मंगल देव नाराज होते हैं, मंगल दोष लगते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में कर्ज भार बढ़ता है। जी हाँ, भूमिपुत्र जो मंगल ग्रह गए हैं, इन्हीं के कारण कर्ज का आभार हमारे जीवन में आता है। कर से आते हैं। भूमिपुत्र जो मंगल देव हैं, इनके स्वामी कौन हैं? हनुमान जी महाराज। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय से जैसे तत्काल छुटकारा मिलेंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखना और कमेंट बॉक्स में श्री राम जरूर लिखना। आज की वीडियो मिस करते हैं तो दर्शकों, सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो उपाय बताऊंगा ये उपाय लाखों रुपए खर्च करने के पश्चात भी कोई नहीं बताने वाले। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। जो नवविवाहित युवक है, जैसे कि मंगलवार के दिन आपने करके जैसे आए हैं, तो इस दिन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए? संबंध बनाने से जो बच्चे होते हैं, नपुंसक पैदा होते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें। मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। इससे मंगल दोष लगता है, हमारे मंगल बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि मंगलवार को नमक और भी नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। जैसे कि आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का यदि समस्या चली आ रही है पहले से, तो वह समस्या तीव्र बढ़ जाती है। और इस दिन नमक लेकर खाने से, अर्थात इस दिन एक्स्ट्रा नमक मांग करके खाने से कर्ज का भार बढ़ता है। मंगलवार के दिन मांस मछली है, यह भी खाने से बचना चाहिए। बिल्कुल ही आपके अच्छे जीवन है तो उसमें भी तूफान आ सकता है। यदि आप इस दिन मांस मछली का सेवन करना शुरू हो चुके हैं तो बंद कर दीजिए। यह आपको बर्बादी की ओर ले जाते हैं। और इस दिन न किसी से आरण लेना चाहिए, बिल्कुल ही आपको किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, ऐसा समझा जाता है। इस दिन यदि आप किसी से उधार लेते हैं तो उसे चुकाने में आप जो है समर्थवान हो जाते हैं। बहुत ही मुश्किल हो जाता है चुकाना। और इस दिन भाइयों से भी अपने झगड़े नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं तो आपके जीवन में भी तूफान आ सकते हैं। साथ ही सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा, मंगलवार के दिन पान खा करके जमीन पर मत थूकना। देखिए, धरती माता सब कुछ कर लेंगे, मंगल देव हनुमान महाराज सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, किंतु यदि मंगलवार के दिन कोई व्यक्ति पान खा करके, जी हां बिल्कुल ही पान खा करके धरती में ठोके, तो इससे हनुमान जी महाराज क्रोधित होते हैं, मंगल देव क्रोधित होते हैं, यहां तक कि धरती माता भी नाराज हो जाती है। तो कौन से कार्य करने से हमें बचना चाहिए? तो मंगलवार के दिन भूल करके पान नहीं खाना है, पान खा करके नहीं थोपना है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं मंगलवार के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय के बारे में, जो उपाय आपके जीवन को सुखमय बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे। फिर से सभी को कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे हैं
तो ज़रूर लिख दीजिए। तो मंगलवार के दिन कोई खास मनोकामना हो, ध्यान से सुनना, मंगलवार के दिन कोई भी खास मनोकामना हो तो तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से राम लिख करके हनुमान जी को समर्पित करना। कोई खास मनोकामना हो तभी उपाय करना है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते से, कच्चे एकदम साफ तुलसी के पत्ते होना चाहिए, सिंदूर से आपको राम लिखना है और हनुमान जी को समर्पित करना है। इससे मनोकामना जल्दी पूरी होती है। लाल चंदन या चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी महाराज को हो सके तो चूल्हा जरूर समर्पित करना, या फिर किसी के हाथ में जो कि ब्राह्मण है करवा देना। क्या होता है, यदि आपके जीवन में मंगल दोष लगा हो, जैसे विवाह में आपको परेशानी हो रही है, रक्त संबंधी बीमारी है, या कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, कर्जे का भार जो है उसको चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो फिर यह उपाय सोने पे सुहागा जिस दिन हो सके तो उसे सुनना हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मंगलवार के दिन के नियम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है, और नियम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है। शाम के समय में नियम के पेड़ के ऊपर में आपको जो है उसके ऊपर में आपको दूध डालना है। और यह उपाय कब करना है, तब करना है जैसे कि आप कर्जे के बाहर से लंबे समय से परेशान हैं, कोई खास मनोकामना हो, या फिर विवाह में विलंब हो रही है। नियम के पेड़ के पास में चमेली के तेल का दीपक जलाए और 11 मंगलवार तक यह उपाय करना होता है। आपकी विवाह में परेशानी आ रही है, कर्ज का भार हो, इस उपाय को करने के पश्चात कर्जे का आभार उतर जाता है। और ये मैं जो उपाय बता रहा हूँ, लाल किताब का उपाय बता रहा हूँ। लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे हैं सब सटीक उपाय है। इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता है। ऐसा भी समझा जाता है, बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी यदि मंगलवार के दिन प्रवाहित करें, कर हो सके तो खंड है, मशहूर है या साफ है। अब यदि आप इसका दान करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल जी मजबूत होते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत हो, इस व्यक्ति को धन, वैभव, शुभ संपत्ति सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। हो सके तो मसूर का दान बिल्कुल ही दान जरूर करना। मसूर की दाल बहुत ही उत्तम हो, यह भी कहा जाता है। इस दिन बुआ या बहन को लाल कपड़ा दान जरूर करना चाहिए। जैसे कि कोई आप विलंब आ रही है, परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस दिन अपनी बुआ को या फिर बहन को लाल कलर के कपड़े दान जरूर कर देना। आपके मंगल मजबूत हो जाएंगे। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र है, लाल फल है, लाल फूल है, लाल चंदन है, लाल रंग की मिठाई है। यह हनुमान जी महाराज को चढ़ाने से सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन हो सके तो रम ध्वजा जरूर चढ़ाएं, जिसमें राम जी का जो ध्वजा है हनुमान जी महाराज प्रार्थना करते हुए चढ़ाए तो आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलता है। अर्थात आपके जीवन में जैसे धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, काफी परेशान हो चुके हैं, तो आने का जो मार्ग होते हैं फिर से खुल जाते हैं। इसी के साथ मंगलवार के दिन जी, हाँ ध्यान से सुनना, मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर ध्यान से सुनिएगा। पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके, पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके 21 पान के पत्ते की माला बना लेनी है और इसे हनुमान जी महाराज को माला पहना है। ऐसा समझा जाता है इस उपाय से ना चाहते हुए भी हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसमें संदेह नहीं है। खास मनोकामना, यदि आपकी कोई खास बड़ी मनोकामना हो तो यह उपाय आपको 5 मंगलवार तक प्रतिदिन बिल्कुल ही करना है। 5 मंगलवार बिल्कुल ही बीच में आपको नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। यह भी समझा जाता है हनुमान जी महाराज के आप सारे जितने भी उपाय बताए गए हो, ये उपाय करें या ना करें, परंतु यदि मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में चले जाइए और हनुमान मंदिर में जा करके 5 बार यदि आप जो है हनुमान चालीसा का करते हैं या फिर संकट मोचन एयाज तक का पाठ करते हैं तो बड़ी से समस्या चुटकियों में टाल जाते हैं। बिल्कुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टाल जाते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है जो हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं, जितने भी संकट है, कष्ट है, परेशानी है, दुहक है, तकलीफ है, दरिद्रता है, सारी समस्या को चुटकी में समाप्त कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं। यदि कर्जे से लंबे समय से परेशान है तो रणमोचन एक आता है, हनुमान जी महाराज का स्रोत, आप उनका भी पाठ कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएंगे। ऐसा भी समझा जाता है
लगातार हनुमान चालीसा के 21 दिनों के बाद से लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी महाराज की तस्वीरें या मूर्तियों के सामने में, और सुबह शाम 21 तक आपको बिल्कुल ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और कितने करने हैं वह भी ध्यान से सुन लीजिए। आपको 21 बार एक दिन में आप जो है 10 सुबह कर लीजिए, 11 शाम को कीजिए। तो इस तरह आपको 21 पाठ करना है और साथ में आपको 21 चने और गुड़ को किसी गाय माता को लगातार 21 दिनों तक खिलाना है। तो 21 12 21 दिनों तक करने से आप देखिए कैसा भी सिर पर कर्ज का भार बढ़ा हो वह धीरे धीरे उतर है, क्योंकि मंगल दोष के कारण कर्जे का भार उतरता है। मंगल का स्वामी हनुमान जी महाराज, ये हनुमान आपको बिल्कुल ही छुटकारा दिला देते हैं, संदेह नहीं है। इस बात पर आप संदेह ना करें, ये उपाय में संदेह ना करें, आपको 100% लाभ मिलेंगे। जीवन में किसी भी समस्या में घिरे हैं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छा उपाय है। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं मुक्ति मिलेगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मंगलवार के दिन करें 4 लौंग का ये गुप्त उपाय, जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, वैसे तो हमारे शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन के हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बड़े मंगलवार पर 4 लौंग के वह गुप्त उपाय कर लेता है, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में वर्णन है, तो इसका असर उस व्यक्ति को तुरंत ही देखने को मिलता है। केवल इन उपायों को करने के पश्चात उस मानव के जीवन के हर तरह के कष्टों से उसको मुक्ति मिल जाती है। बल्कि इस उपाय को करने के पश्चात उस मानव की हर मनोकामना भी पूरी होती है। दोस्तों, आपने भी ये बात देखी होगी कि जीवन कभी कभार आपसे अग्नि परीक्षा लेता होगा, आपको इतना ज्यादा कष्ट देता होगा कि आप अंदर से टूट जाते होंगे और आप सोचने लगते होंगे कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी आप अपने जीवन में संकट में हो तो हनुमान जी की शरण में जाइए। हमारे धर्म शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के संकटों को हर लेते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और वो अपने दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। इस दौरान यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए साधारण से 4 लौंग के गुप्त उपाय को कर लिया, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको साक्षात बजरंग बली का वरदान और आशीर्वाद हासिल होगा। दोस्तों, सावन माह की शुरुआत 4 जुलाई 2023 को हुई थी। इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होने जा रहा है। सावन माह में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं वो बड़े असरदार मंगलवार होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, सावन माह हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र माह होता। कहा जाता है कि सावन माह में ही हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामा जी से मिले थे। इसीलिए इस माह के सभी मंगलवार को हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ की जाती है और उनका वरदान हासिल होता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, माह के किसी भी मंगलवार के दिन यदि आपने 4 लौंग के उस गुप्त उपाय को कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हासिल होगा, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जय माह के मंगलवार को हनुमान जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, वो हनुमान जी महाराज समाप्त कर देते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी के सामने आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, तो वो जो रोज के मंगलवार होते हैं, हर हफ्ते में जो मंगलवार पड़ते हैं, उसमें आपको लगातार 10, 12, 16 मंगलवार पूजा पाठ करनी होती है। तभी आपको हनुमान आशीर्वाद मिलता है और आपकी पूजा सिद्ध होती है। लेकिन यदि आप मंगलवार के दिन सिर्फ एक दिन ही पूजा पाठ कर ले, तो आपकी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और आपको साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद हासिल होता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई वो जानकारी जो आपको हम बताने आ रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह उपाय से ही आप करेंगे
साक्षात आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन के हर तरह के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप बार प्रयास करते हैं फिर भी आपका काम बिगड़ जाता है, लगातार आपको असफलता मिलती रहती है, जीवन में यदि आप बहुत परेशान हो चुके हैं, जॉब की तैयारी कर करके आपकी जॉब नहीं लग रही है, किसी बीमार ऐसा आपको पकड़ लिया है कि आप उससे छुटकारा नहीं रहे हैं, आपके घर की उन्नति रुक गई है, बरकत रुक गई है, आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, तो उसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह यही है कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर है। जिस मानव का मंगल ग्रह कमजोर होता है वह मानव लाख कोशिश कर ले, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस मानव का मंगल ग्रह मजबूत होता है वह मानव यदि गलत निर्णय भी उस गलत निर्णय उसको फायदा पहुंचता है। और दोस्तों, मंगल ग्रह के जो स्वामी है वह हनुमान जी महाराज हैं, और यह जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं का गुप्त उपाय या उपाय करते, साथ ही आपका मंगल ग्रह इस तरह से मजबूत हो जाएगा जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप अपने जीवन में जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि जी की आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, आपको हनुमान जी की वो कृपा मिले जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू कर दें उस कार्य में आपको दिन दुगनी रात चौगुनी जैसी सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप भी जी के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए बजरंग बली की जय। देखिए दोस्तों, अब आपको हम उपाय बताने आ रहे हैं। हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। आप जो भी उपाय करें वो मुहूर्त के अनुसार करें, मुहूर्त के अनुसार किया गया। यह उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकता है, क्योंकि दोस्तों, बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला इतना धन आए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, आपके जीवन से संबंधित सारी परेशानियां समाप्त हो जाए, तो एक साधारण सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, जो वेद पुराणों के हिसाब से यदि आपने बड़े मंगलवार के दिन कर लिया तो निश्चित ही आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां हो तो समाप्त होंगी ही होंगी। आपके जीवन में धन चुंबक तरह खींचा हुआ चला आएगा। क्या करना है? आपको आधा किलो गुड़ ले लीजिए, बहुत प्रिय होता है हनुमान जी महाराज को गुड़। आधा किलो गुड़ पर एक तुलसी का पत्थर रखिए, 4 लौंग रखिए, और किसी भी लाल कपड़े में रखकर उस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। हनुमान मंदिर जाइए, वहां पे एक चमेली की तेल जलाइए और इसी को वहां पर दान कर दीजिए। इतना यदि आपने कर दिया दोस्तों, तो यकीन मानिए हनुमान जी के आशीर्वाद से संबंधित परेशानियां तो आपकी समाप्त होंगी होंगी। आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चलाएगा। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, जैसे आप चाहते हैं संतान आपकी हो जाए, एक विद्वान संतान हो जाए, आपकी कोई संपत्ति हो जाए, या कैसी भी मनोकामना है, आपकी A to Z 108 लौंग की माला बनाइए और इसी को ले जाकर के हनुमान महाराज को अर्पित कर दीजिए। इतना यदि आपने मंगलवार के दिन कर लिया तो चलिए दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होना तय है, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात बजरंग बली का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस बात पर पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बजरंग बली की जय लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, यदि आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ दे, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे, और इस उपाय को करने के पश्चात ही आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके भाग्य में चमक आ जाएगी। देखिए, सुबह से शाम बस सूर्यास्त से पहले ये आपको उपाय करना है। 15 अगस्त 2023 आपको नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में लाल पहने आते हैं। एक चमेली के तेल का दीपक लेना है, 4 लौंग लेनी है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां पर चमेली के तेल के दीपक को जलाइए, उसमें 4 लौंग डालने के पश्चात वहीं पर बैठे बैठे आप लोगों को 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इतना उपाय यदि कर लिया तो आपको हम ये निश्चित लिख के दे रहे हैं दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य सदैव के लिए आपसे दूर आएगा, आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। अब अगला उपाय जो है वो कर्ज मुक्ति का महा उपाय।
अब यदि आपने कर्ज लिया है दोस्तों, तो ये बात आपको भी पता होगा कि कर्ज का जो बोझ होता है वो एक ऐसा बोझ होता है जिसके चलते ना आप लोग सो पाते हैं, ना खाना ठीक से खा पाते हैं। और आपका कर्जा सदैव के लिए हो जाए तो एक साधारण सा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। सुबह से लेकर के रात के बीच में आप कभी भी ये उपाय कर लीजिएगा। एक हनुमान चालीसा की ग्रंथ खरीद लीजिए, हनुमान चालीसा की ग्रंथ लीजिए। आप लोग ग्रंथ लेने के पश्चात तुरंत घर पर आइए, आपके घर पर इस ग्रंथ को लाइए, किसी भी लाल कपड़े में लपेट लीजिए। लाल कपड़े में लपेटने के पश्चात जो आपकी तिजोरी है वहां पर इस ग्रंथ को रखने से पहले 4 रख दीजिएगा। उसके पश्चात इस ग्रंथ को रख दीजिए। इतना आप लोग कर दोस्तों, और सभी मंगलवार को उसकी थोड़ी सी पूजा कर लिया कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपके जो भी ऐसे ग्रह नक्षत्र होंगे जिसके वजह से कर्ज का बोझ आपके ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है, वो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा। और जो भी आपने कर्ज लिया था जिसके बोझ में आप लोग दबते हुए चले जाते हैं, वह बोझ पूरी से समाप्त हो जाएगा। आप कर्ज के माया जाल से मुक्ति पा जाएंगे। ये आज का उपाय नहीं है दोस्तों, ये एक प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो कई लोग करते हैं और उनको अपने जीवन में एक चमत्कारी बदलाव तुरंत ही देखने को मिलता है। देखिए, अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है रोग मुक्ति का महा उपाय। यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक हो रही है, आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही सरल सा उपाय है दोस्तों। जो भी मानव आपके घर में बीमार है या आप ही बीमार है, आप लोगों को बेसन का लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाना है। ध्यान रखिएगा, बेसन के लड्डू का आप लोग भोग लगा रहे हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता रख दीजिएगा। इतना करने भर से आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि आपकी जिस पर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं वह समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों मान लीजिए आप जॉब की तैयारी कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो आपको क्या करना होगा? बहुत सरल सा उपाय हम आपको बता नहीं रहे हैं। एक लाल ध्वजा ले लीजिए, एक लाल झंडा ले लीजिए जिस पर जय श्री राम लिखा हो, किसी भी हनुमान मंदिर ले जाकर के इसको दान कर दीजिए। यदि आपने इस बड़े मंगलवार के दिन कर लिया तो इस टाइम पेपर पे लिख के आए। हम आपको दोस्तों की आपकी जो जॉब बाधाओं की वजह से लग नहीं पा रही थी, वो जॉब आपकी लग जाएगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, किसी भी मंगलवार के दिन चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में आप गरीबी, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य, बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपके जीवन में धन का आगमन पूरी तरह से बंद हो चुका है, और मान लीजिए जो आपके पास पैसा आता भी है वो भी फिजूल खर्ची में उड़ जाता है, तो दोस्तों केवल एक मंगलवार के दिन 2, 4, 5 मिनट का समय निकाल करके आप 5 काली मिर्च के दाने का वह उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उस व्यक्ति का नाम समाज के कामयाब और सफल लोगों की लिस्ट में हो। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह अपने जीवन में इतना धन कमाए कि उसके परिवार को कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हो, परंतु आज की जैसी परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए यह संभव नहीं है। एक व्यक्ति चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे जितना भी परिश्रम कर ले, वह अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाता। यहां तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाली चीजें भी ठीक से नहीं खरीद पाते हैं। इसकी वजह से तो कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह है तो यह है कि हो सकता है आपका भाग्य आपका साथ ना देता हो, आपका मंगल ग्रह अच्छा ना हो, आपके जीवन में आपकी दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हो और गरीबी आपके ऊपर ऐसी आ गई हो जिसके पश्चात आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो उस गरीबी की वजह से। परंतु दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में इन तरीके की परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और केवल मंगलवार के दिन आप 5 काली मिर्च के दाने के वह उपाय कर लेते हैं जो आज के हम आपको बताने जा रहे हैं, न केवल आपको हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि मंगलवार के दिन 5 काली मिर्च के दाने के उपाय करने के पश्चात आपकी कोई मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए, काली मिर्च का उपाय आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय से चलता हुआ चला आ रहा है। शायद ये बात आपको ना पता हो, हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा में यदि काली मिर्च का प्रयोग ना किया जाए तो उनकी संपन्न नहीं मानी जाती है।
और हमारे धर्म शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति है हनुमान जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करना चाहता है तो उस व्यक्ति को केवल मंगलवार के दिन काली मिर्च के उपाय करने चाहिए, जिसके पश्चात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस व्यक्ति को साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन होता है। हमारे हिंदू धर्म ने मंगलवार का दिन हनुमान जी को कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की विधि विधान से पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी संकट नहीं आ सकता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं, इसलिए उनका संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप मंगलवार के दिन कोई भी उपाय करेंगे, खास तौर से काली मिर्च का उपाय हनुमान जी के सामने करेंगे, तो पहले तो आपकी पूजा सिद्ध हो जाएगी और जो उपाय करेंगे उसका लाभ आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही यदि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसीलिए आज के वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो हम आपको 5 काली मिर्च के दाने के वहां उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको यदि आपने मंगलवार के दिन 2, 4, 5 मिनट का समय निकाल करके सही मुहूर्त पर सही अनुसार कर लिया तो मान के चलिए जींस जॉब की तैयारी के लिए आप बहुत परेशान हो चुके थे, जॉब के लिए परेशान हो चुके थे कि आपकी जॉब नहीं लग रही थी। दोस्तों, यह उपाय कीजिए, आपकी जॉब लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। किसी ऐसी बीमारी ने आपको जड़ लिया था जिसका इलाज कराकर थक चुके थे, वो बीमारी भी आपको छोड़ करके चली जाएगी। आप किसी संकट में फंसे हुए थे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका संकट सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। बस आपको 5 काली मिर्च के दाने के वह उपाय करने हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सही मुहूर्त पर किए गए मंगलवार को यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। हनुमान जी की से आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय जय, बजरंग बली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे उपाय को करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आपके लिए हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये धन प्राप्ति का महा उपाय। इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। हनुमान जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा वो धन में वृद्धि भी होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको मंगलवार की सुबह सुबह उठना है, नहाना धोना है, लाल कपड़े करने हैं। अब लाल कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। हनुमान जी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहन करके आप पूजा करते हैं, आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको लेना है एक लाल कपड़ा, साधारण सा लाल कपड़ा ले लीजिए। उस लाल कपड़े पर आपको रखना है 5 काली मिर्च के दाने, 11 लौंग, 3 कपूर। फिर से हम रिपीट कर दें रहे हैं दोस्तों, आपको 5 काली मिर्च के दाने, 11 लौंग और 3 कपूर है। अब इस लाल कपड़े की आपको पोटली बनानी है। हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाने के पश्चात सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस लाल पोटली को हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआइए। अब अपनी तिजोरी में लाइए और दक्षिण दिशा में रख दीजिए। यह उपाय किसी भी मंगलवार के दिन यदि आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपके जीवन में जो धन संबंधित परेशानियां थी उनसे तो आपको मुक्ति मिलेंगे ही मिलेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन बड़ी मात्रा में आना शुरू हो जाएगा। केवल यहां उपाय एक मंगलवार करने के पश्चात आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो सकती हैं। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, यदि आप एक साधारण सा जीवन भी जी रहे हैं तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त यार, नातेदार, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके घर पर काला जादू, काले विद्या बंधन कुछ ऐसा करवा देते हैं जिसकी वजह से आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक जाती है। केवल एक मंगलवार वह उपाय कर लीजिए, वो आपको हम बताने जा रहे हैं।
और यह उपाय करने के पश्चात आपके घर पर काला जादू, काली विद्या, बंधन, तंत्र, शक्ति, बुरी आत्मा, कुछ भी ऐसी दिक्कत होगी, वो एक ही मंगलवार के उपाय से तुरंत खत्म हो जाएगी। यह उपाय आपको मंगलवार को सूर्यास्त के पश्चात करना है। आप मंगलवार को सूर्यास्त के पश्चात नहाना धोना है। घर के प्रत्येक कोने में एक एक सरसों के तेल का दीपक रख देना है। अब हर दीपक को जलाने के पश्चात उसमें 5 काली मिर्च डाल दीजिए। यह उपाय एक मंगलवार कर लीजिए। हनुमान जी की कृपा से आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां थी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिसके पश्चात आपके घर की बरकत और उन्नति वापस से चालू हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय, जॉब प्राप्ति का महा उपाय। अब मान लीजिए आप जॉब की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की जॉब लग गई है। एक उपाय कर लीजिए, आपकी जॉब लगने में जो भी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं हट जाएंगी और आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। यह उपाय आपको कैसे करना है देखिए, वह आसान सा उपाय है। एक डिब्बी लीजिए, चाहे प्लास्टिक की चाहे शीशे की, उसको भर लीजिए पूरा काली मिर्च से। हनुमान जी के मंदिर आपको मंगलवार की सुबह से सूर्यास्त के बीच में जाना है। किसी भी समय आप लोग हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। अब आपको सबसे पहले हनुमान जी के सामने करना है एक चमेली के तेल का दीपक जलाना। चमेली का तेल का दीपक जलाने के पश्चात उसमें 5 काली मिर्च दान दीजिएगा। अब आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, परंतु दिक्कत होती है कि बहुत से लोगों को हनुमान चालीसा आता ही नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, ओम हनुमते नमः हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। ओम हनुमते नमः का जाप 108 बार करना है, क्योंकि 108 हनुमान जी का पीएम नंबर है। अब आपको 108 बार ओम हनुमते नमः का जाप करना है। ये जो आप डिब्बे ले गए हैं जिसमें आपने काली मिर्च भरी है, हनुमान जी के बाएं चरण से छुआना है। बाएं चरण का मतलब है लिफ्ट लेग है। अपनी पूजा घर पर ला करके रख देना है। अब जॉब के इंटरव्यू के लिए, जॉब संबंधित किसी भी कार्य के लिए जाएगा, इस दिव्य से एक काली मिर्च निकालिएगा। घर के मुख्य द्वार के पहले इस काली मिर्च को रख दीजिएगा और इसको कुचल करके निकलेगा। यह उपाय आप कर लीजिए। आपकी जॉब लगने में जो भी बाधाएं आ रही होंगी वो बाधाएं हट जाएंगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी एक मनचाही जॉब लग जाएगी। प्राचीन काल के समय का है। इस उपाय को करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए, बजरंग बली की जाए। इसी प्रकार से दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही आगे जाता है, बहुत ही उन्नति करता है। मान के चलिए यदि आपका मंगल ग्रह आपका साथ दे रहा है, आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। और जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है, मान के चलिए भाग्य भी उसका सदैव साथ देता है। अब यह उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये 3 मंगलवार यदि आपने कर लिया, आपका मंगल ग्रह भी मजबूत हो जाएगा। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए चलाएगा। 3 मंगलवार सूर्यास्त के पश्चात आपको बस क्या करना है कि आपको लेना है काला कपड़ा, काले कपड़े पर रखना। आपको 51 काली मिर्च के रखना है। ऊपर 1 रुपया का सिक्का इस काले कपड़े की बना लीजिए, काली पोटली, और इस पोटली को हनुमान जी के मंदिर के बाहर जाकर के दक्षिण दिशा में रख दीजिए। केवल इतना उपाय थी, मंगलवार लगातार कर लीजिए। हाँ, 3 मंगलवार का मतलब है 3 सप्ताह तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो मान के चलिए आपका मंगल ग्रह आपका इस प्रकार के साथ देगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, आपको उससे फायदा पहुंचेगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।